अच्छा हो गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। जुड़िए स्टार टीवी के लाइव सेशन में। ढेर सारी खबरें हैं, पटना की भी, दिल्ली की भी। जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा, निशांत को कौन सा विभाग मिलने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। तो देखिए, सी वोटर ने एक सर्वे किया है। 6 मार्च को एक सर्वे हुआ है, सी वोटर का स्नैप सर्वे जिसको कहते हैं। और उस सर्वे में ऐसे ऐसे चौंकाने वाले मामले आए हैं जिसको सुनकर देखकर आप हैरान हो जाइएगा कि आखिर सी वोटर कह क्या रहा है, जनता का मिजाज क्या है, जनता का मूड क्या है बिहार की जनता का। आज सवेरे सवेरे एक मीटिंग हुई है, निशांत कुमार ने विधायकों के साथ बैठक की है। कल औपचारिक तौर पर जदयू की सदस्यता लेंगे, ये खबर आप जान चुके हैं। लेकिन मंत्रालय कौन सा मिलने वाला है निशांत कुमार को, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा सी वोटर का जो सर्वे है, ताजा सर्वे, सबसे लेटेस्ट सर्वे, वो कह क्या रहा है। आखिर नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं राज्यसभा। लोगों से राय मांगी गई कि आप क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार राज्यसभा क्यों जा रहे हैं, क्या भाजपा का कोई दबाव है या फिर क्यों जा रहे हैं। तो 51.2% लोगों ने कहा कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाना चाहती है, इसीलिए वो को राज्यसभा भेजा जा रहा है। इसको आप दबाव मानिए या इच्छा मानिए, जो मानना हो मानिए, लेकिन क्योंकि बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है, इसीलिए नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है। 51.2% लोगों ने इसको समर्थन दिया है इस राय को लेकर। केवल 23.3% जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हेल्थ कारण से नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, भाजपा का कोई दबाव इस तरह का नहीं है। लेकिन आप हम सभी जान रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से बिहार में जो हो रहा है कि भाजपा का कितना दबाव नीतीश कुमार के ऊपर है, और उसी से ये फैसला हुआ है कि वो जाएंगे राज्यसभा। और सी वोटर का सर्वे भी इसकी पुष्टि कर रहा है। लगभग 51% लोगों ने कहा कि हाँ, बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है, इसीलिए नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया, क्या बीजेपी एक बेहतर शासन दे सकती है। बीजेपी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनेगी, तो बड़े चौंकाने वाले मामले आए हैं। 53.4% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा बीजेपी नीतीश के तुलना में बेहतर शासन नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अभी भी बिहार की जनता की पहली पसंद है। 53.4% लोगों ने कहा कि यह संभव नहीं है कि बीजेपी लीड जो गवर्नमेंट होगी वो नीतीश कुमार से बेहतर शासन दे। 30% लोग ही ऐसे हैं, 30% लोग ही ऐसे हैं जो मानते हैं कि बीजेपी नीतीश से भी बेहतर शासन दे सकती है। ये सी वोटर का जो ताजा सर्वे 6 मार्च को हुआ है, उसकी फाइंडिंग हम आपको बता रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी सी वोटर ने जो राय ली है लोगों से, उसमें सम्राट चौधरी नंबर 1 पर चल रहे हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी के अंदर जो सीएम के कैंडिडेट हैं उसमें नंबर 1 हैं। लगभग 26.2% लोगों ने सम्राट चौधरी को बेहतर सीएम के तौर पर माना है कि वो बेहतर सीएम हो सकते हैं। नित्यानंद राय दूसरे नंबर पर हैं। 14.6% लोग नित्यानंद राय की वकालत कर रहे हैं, यानी नित्यानंद राय का ग्राफ बढ़ा है। पहले इस रेस में बहुत सारे लोग थे, इसमें विजय सिन्हा भी थे, प्रेम कुमार भी थे, श्रेयसी सिंह भी थी, तमाम उन पर भी है, लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम आया है। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो सम्राट चौधरी को लेकर है। 26.2% जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि बीजेपी के तरफ से सम्राट चौधरी बेहतर सीएम हो सकते हैं। और एक काल्पनिक सवाल जो पूछा गया, सी वोटर ने पूछा है, क्या जेडीयू आरजेडी का अलायंस हो सकता है। बार बार कहा जाता है कि बिहार है तो कुछ भी संभव है, तो आपको ये आंकड़े चौंकाएंगे। 36.5% लोगों ने कहा कि हाँ, ये संभव है, जेडीयू आरजेडी का अलायंस हो सकता है। केवल 27% लोगों ने कहा कि ये संभव नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जो नई सरकार बनेगी बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में,
उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जब नीतीश कुमार को ऐसा लगेगा कि बीजेपी उसकी बात नहीं मान रही है, अपने एजेंडे को लागू कर रही है, नीतीश कुमार के एजेंडे को लागू नहीं कर रही है, या जब भी कोई मनमुटाव होगा, विचारों में भेदभाव होगा, तो एक ऑप्शन तो आरजेडी का खुला हुआ है ही नीतीश कुमार के सामने। तो उस एक्शन को, वो ऑप्शन को वो यूज कर सकते हैं। इसलिए 36.5% लोगों ने कहा कि ये संभव है कि जेडीयू आरजेडी का अलायंस भविष्य में हो सकता है। जेडीयू का क्या बीजेपी में विलय हो सकता है, इस पर लोगों की राय है। 36.4% लोगों की राय है कि ये हो सकता है, और 23.1% लोगों की राय है कि ये संभव नहीं है। मतलब मोटे तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है बीजेपी के अंडर। जेडीयू आरजेडी का अलायंस हो सकता है, ऐसा लोग मानते हैं। और जहां तक सवाल, जो हम दूसरा सवाल लेकर आ रहे थे कि निशांत कुमार का क्या होगा, तो आज जो बैठक हुई है उसमें यह तय है कि कल उनका औपचारिक जो है मिलन होगा। मिलन क्या कहिए, सदस्यता लेंगे वो, और पूरे बिहार की यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। गृह मंत्रालय, मतलब सम्राट चौधरी का जो विभाग था, डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय, वही निशांत कुमार को मिलना है। बाकी सरकार में कौन कौन मंत्री बनेंगे, इनको क्या विभाग मिलेगा, इस पर होमवर्क दिल्ली में भी और पटना में भी हो रहा है। बीजेपी अपना होमवर्क कर रही है, जनता दल यूनाइटेड अपना होमवर्क कर रहा है। तो मिला जुला के एक नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नीतीश कुमार का आज राजभवन जाने का कार्यक्रम था, वो गए भी, लेकिन वो इस्तीफा देने के लिए नहीं गए, बल्कि पुराने और नए राज्यपाल से मिलने गए हैं। बीच में ये सनसनी फैल गई कि कहीं इस्तीफा देने तो नहीं जा रहे हैं। तो खैर, उनके इस्तीफा देने में भी वक्त लगेगा। लेकिन राज्यसभा चुनाव, कल भी मैंने कहा था, दिलचस्प मोड़ पर जा रहा है। एडी सिंह को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। एडी सिंह अपने पत्ते फेंक रहे हैं और सही जगह पत्ते फेंक रहे हैं। इसका जो अनुमान और इसके जो संकेत मिलने शुरू हुए हैं, और 16 तारीख को जो मतदान होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एडी सिंह ने कितनी मजबूत पारी खेली है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।